दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में हाल ही में कहा है कि अलग अलग धार्मिक आस्था रखना क्रुएल्टी नहीं होती, लेकिन करवा चौथ का व्रत ना रखना पति के साथ कुछ हालातों में क्रुएल्टी हो सकती है, जिसके बेसिस पर तलाक लिया जा सकता है। केस की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल की बेंच इस केस पर सुनवाई कर रही थी। करवा चौथ का व्रत रखना या ना रखना अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, ये पार्टनर के साथ क्रुएल्टी नहीं है। ऑनरेबल जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 क्लॉज 1(i)(a) और सेक्शन 13 क्लॉज 1(i)(b) के तहत पति ने क्रुएल्टी के बेसिस पर डाइवोर्स की डिमांड की है और फैमिली कोर्ट ने उसे इस बेसिस पर तलाक दे भी दिया है। इस फैसले से नाराज होकर पत्नी हाई कोर्ट में अपील करती है। मामले को देखें तो दोनों की मैरिज 2009 में हुई थी और दोनों 2011 में अलग भी हो गए। वाइफ की अपील को रिजेक्ट करते हुए कोर्ट ने कहा कि पति ने ये साबित किया है कि पत्नी ने उसके साथ क्रुएल्टी की है, क्योंकि वाइफ 2010 में पति को छोड़कर चली गई थी और 47 दिनों के बाद घर वापस आई। उसके बाद जब पति को स्लिप डिस्क हुआ तो उसने पति की केयर करने के बजाय माथे से सिंदूर हटाकर घर में विधवा की तरह घूमने लगी, जो ये साबित करता है कि उसे अपनी शादी की या फिर अपने पति की परवाह नहीं थी और सिर्फ मोबाइल रिचार्ज ना करवाने पर करवा चौथ का व्रत रखने से उसने मना कर दिया। ये सारी बातें साबित करती हैं कि प्रेम और सम्मान के प्रतीक रीति रिवाजों की परवाह कभी भी पत्नी ने नहीं की। पत्नी का इरादा कभी भी शादी को निभाने का नहीं था और एक पति के लिए ये सबसे ज्यादा दुखदाई होता है कि जब वो जिंदा बैठा हो और बहुत ही गंभीर रूप से बीमार हो और उसकी पत्नी विधवा की तरह उसके सामने आए। ये सारी बातें साबित करती हैं कि पत्नी ने पति के साथ क्रुएल्टी की है। ये सारी बातें देखते हुए पत्नी की अपील को खारिज कर दिया गया और पति को मिले डाइवोर्स के आदेश को जारी रखा। जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।